So hello everyone, I welcome you all to UIS. 9 PM prelims ज्ञान सीरीज में लेट्स डिस्कस जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं प्रीलिम्स से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं जो कि न्यूज़ में हैं। तो मौना लोआ ये आपको याद रखना है। तो मौना लोआ की बात करें तो ये पहले आप लोकेशन इसको यू कैन सी द लोकेशन। ये हवाई आइलैंड है। जैसे ये हवाई आइलैंड बेसिकली यूएस का आइलैंड है और ये लोकेटेड कहाँ पैसिफिक ओशन के अंदर। और ये जो आइलैंड है इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है। जैसे ये मौना किया है, ये इधर लोआ है और ये किलावाया है। तो हवाई वॉल्केनो नेशनल पार्क भी किलावाया में लोकेटेड है। और किलावाया के नॉर्थ में आपका मौना लोआ जो है दिस इज़ बेसिकली लोकेटेड। सो मौना लोआ की बात करें सो दैट इज़ बेसिकली लोकेटेड हियर। मौना लोआ की बात करें तो यहाँ पे किला कोना करके है, मौना किया है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना चाहिए। 3 मेजर पार्ट है हवाई आइलैंड के अंदर, एक ये है और एक किलावाया है। तो ये जो वॉल्केनो है, दिस वॉल्केनो इट हैज़ इरप्टेड और कहा गया कि जब ये इरप्शन हुआ तो इसका बहुत बड़ा आपका जो प्ल्यूम है जैसे जब ऊपर की तरफ जाता है तो वो देखने को आपका मिला। और इसे कंसीडर किया जाता है कि इट इज़ लाइक अगर देखा जाए तो इट इज़ नॉट द टॉलेस्ट बट लार्जेस्ट पार्ट है, वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्ट है हवाई आइलैंड का। लार्जेस्ट पार्ट आपका हवाई आइलैंड का लोकेटेड है। और व्हेन यू टॉक अबाउट तो जो आपका मौना किया करके है, वो लार्जेस्ट, वो आपका टॉलेस्ट पार्ट है। मौना किया जो हिस्सा है दैट इज़ द टॉलेस्ट पार्ट मौना लोआ की अगर हम बात करें, क्योंकि इसका भी रिसेंटली इरप्शन हुआ है। दैट इज़ द रीज़न इट इज़ इन न्यूज़ एंड वी नीड टू बी अवेयर अबाउट इट, खास तौर से कि इसका लोकेशन कहाँ है। और यहाँ पे बस आपको ये भी याद रखना है कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ज्योग्राफी के अंदर जैसे आप रीड करते हैं मैपिंग के कंटेक्स्ट में तो बेसिक पॉइंट्स हमें याद रखना चाहिए। और कुछ कंसेप्ट्स हैं जैसे अर्थक्वेक के कंसेप्ट से रिलेटेड बातें भी आपको याद रखना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में थोड़ा सा अगर आप रीड कर सकें तो इस पर आई हैव अ सेपरेट लेक्चर ऑल्सो, तो चाहे आप देख सकते हैं। तो उसमें यू कैन गो थ्रू दीज टॉपिक्स प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी एंड ऑल। इसमें बस आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो हवाई आइलैंड के अंदर भी देखा जाए तो इसमें ख़ास तौर से जिस तरीके से जो फीचर्स प्रेजेंट हैं, जो क्रैक्स प्रेजेंट है, फॉल्ट्स प्रेजेंट हैं, दैट आर द बेसिक रीज़न बिहाइंड जहाँ जिस वजह से यहाँ पे काफ़ी अधिक ये प्रोन है आपका वॉल्केनिक इरप्शन। और रिंग ऑफ फायर भी है पैसिफिक ओशन, तो काफ़ी ज़्यादा प्रोन है वॉल्केनिक इरप्शन के लिए। तो ये खास तौर से ये जो टॉपिक है अभी अभी फ़िलहाल के लिए हमें मैपिंग के कंटेक्स्ट में जो है वो ध्यान में रखना है। और एक डिटेल टॉपिक आई विल प्रिपेयर तो फिर हम लोग उसको जान लेंगे। तो ब्लू कार्बन सिंक एक टॉपिक अभी न्यूज़ में है और ये बेसिकली अभी जैसे स्टडी पब्लिश होती है और इसमें एक लेक का नाम आप याद रखो, दैट इज़ लेक पॉन्चार ट्रेन करके एक लेक है। एंड दिस लेक बेसिकली इज लोकेटेड इन यूएस। बस इतना याद रखना, अब किस स्टेट में है तो यूएस के अंदर भी कहाँ पे लोकेटेड है अब इतना डिटेल नहीं कर रहा है। अब इसमें एक टर्म है ब्लू कार्बन सिंक। देखो ब्लू कार्बन शब्द जो है वो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, हाउ एंड वेयर वी यूज दिस टर्म कॉल्ड एज ब्लू कार्बन। तो ब्लू कार्बन बेसिकली क्या होता है, जो कार्बन कैप्चर किया जाता है, बेसिकली कार्बन कैप्चर्ड किया जाता है, कार्बन कैप्चर्ड बाय द वर्ल्ड ओशियन एंड कोस्टल इकोसिस्टम। जो कार्बन कैप्चर किया जाता है समुद्र के द्वारा, वर्ल्ड ओशियन के द्वारा एंड कोस्टल इकोसिस्टम के द्वारा, के द्वारा जो आपका जो है कैप्चर किया जाता है। तो ब्लू कार्बन वी कॉल दिस एज ब्लू कार्बन, वी कॉल दिस एज ब्लू कार्बन। तो ये याद रखना है। तो ब्लू कार्बन सिंक का मतलब क्या है कि जैसे ये जो कोस्टल इलाकों में है, मैनग्रोव्स है कोस्टल इलाकों में, जो आपके पेड़ पौधे हैं, समुद्र में जो चीज़ें हैं, तो जो कार्बन इनके द्वारा अब्जॉर्व कर लिया जाता है। खासतौर से जैसे मान लो CO2 है, ये जो ग्रीन प्लांट्स हैं, इन ग्रीन प्लांट्स जो है ये एक प्रोसेस जिसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, जिसके माध्यम से ये प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। तो CO2 का इस्तेमाल करके और वाटर का इस्तेमाल करके सनलाइट के प्रेजेंस में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है और ये जो CO2 फिर बायोमास में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बेसिकली एटमॉस्फेयर का CO2 जिसमें कार्बन भी प्रेजेंट है उसको किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो ये देखने को जो है मिलता है व्हेन यू टॉक अबाउट, है ना। तो ये पॉइंट हमें ध्यान में रखना है फोटोसिंथेसिस के माध्यम से। तो ये जो कोस्टल इकोसिस्टम है वर्ल्ड ओशन के द्वारा जो कार्बन आपके एब्जॉर्ब किए जाते हैं उनको ब्लू कार्बन्स बोलते हैं। और ये जो सिस्टम है ये आपके ब्लू कार्बन सिंक के रूप में होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक ये बहुत न्यूज़ में है जिसे हम ट्रिपल डिप ला नीना कहते हैं। देखो पहली चीज़ तो आपको ये याद होना चाहिए कि ला नीना जो इवेंट है वो कहाँ होता है। तो देखो यहाँ पे जैसे आपका सपोज दिस इज़ हियर यू हैव साउथ अमेरिका, इधर आपका जो है ये ऑस्ट्रेलिया है
सदर्न, ये आपका है ना, इधर सदर्न पार्ट है पैसिफिक ओशन का। यहाँ पे एक आपकी जो है करंट है जिसे हम पेरू करंट या हम्बोल्ट करंट भी कहते हैं। इसे हम पेरू करंट या हम्बोल्ट करंट भी कहते हैं। अब ये पेरू करंट या जो हम्बोल्ट करंट है बेसिकली क्या है, ये एक कोल्ड करंट है। ये कोल्ड करंट है और कोल्ड करंट है। यहाँ पे टेम्परेचर कंपेरेटिवली इधर साइड हायर होता है, तो हवाएं यहाँ पे ऊपर की तरफ जाती हैं। ठीक है, इस तरीके से हवाएं जाती हैं ये ऐसे करके, और फिर हवाएं यहाँ पे आके सेटल करती हैं, और फाइनली हाई प्रेशर से इनकी तरफ जो हवाएं हैं इस तरीके से मूव करती हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो कोल्ड करंट है, दिस कोल्ड करंट, ये बेसिकली कोल्ड करंट हाई प्रेशर को जनरेट करता है और हाई टेम्परेचर लो प्रेशर के लिए जनरेट करता है। ये जो सर्कुलेशन है, सर्कुलेशन नॉर्मल फिनोमेना भी होता है, और जब ये सर्कुलेशन पूरा इंटेंसिफाइड हो जाता है, इसी को ला नीना कहते हैं। अब जब ला नीना का इवेंट होता है तो यहाँ बहुत ज़्यादा सूखा पड़ता है। ठीक है, इधर आपका ड्रॉट की सिचुएशन होती है, और इधर आपकी जो है आपकी रेनफॉल होती है, क्योंकि हवाएं ऊपर की तरफ जा रही हैं तो मॉइस्चर अपने साथ ये कैरी करेंगे। तो ये क्या है कि यहाँ पे आपका जो स्थिति बनती है वो रेनफॉल की काफ़ी बनती है। तो जनरली इधर आपका रेनफॉल होता है और इधर सूखे की स्थिति होती है। इसीलिए साउथ अमेरिका में आपका एक डेजर्ट है जिसे हम एटाकामा डेजर्ट भी कहते हैं। तो यहाँ पे इस फिनोमेना को जो ब्रीफ में मैंने आपको बता दिया उसे ला नीना बोलते हैं। तो ये जो अरेंजमेंट है जहाँ पे जिधर ये हाई प्रेशर इधर है, लो प्रेशर इधर है। और ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जब आप बेसिकली आई हैव टू एक्सप्लेन यू द कंसेप्ट ऑफ ट्रिपल डिप। ट्रिपल डिप लानिना का मतलब है कंटिन्यूसली, जैसे कंटिन्यूसली 3 कंजिक्यूटिव ईयर्स में, जो लास्ट 3 ईयर्स हैं, लास्ट 3 ईयर्स में कंटिन्यूसली लानिना इवेंट आपका हो रहा है। और ये जो कंटिन्यूस लानिना इवेंट हो रहा है, इसी को जो टर्म जिसके लिए टेक्निकली यूज़ किया गया है वो है ट्रिपल डिप लानिना। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड एज ट्रिपल डिप लानिना। ये पॉइंट आपको याद रखना, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट बेसिकली इज ट्रिपल डिप जो है लानिना क्या है, दैट वी शुड नो। अब इसका अगर इम्पैक्ट इंडिया के कंटेक्स्ट में देखोगे कि इंडिया में इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, तो देखो लानिना इवेंट हमारे मानसून के लिए फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि यहाँ देखो जो मॉइस्चर आपका बन रहा है, ये मॉइस्चर हमारे जो मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी आपकी हायर होती है, तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है, आप ये याद रखना है। और एक्सट्रीम जो रेनफॉल कई जगहों में जो अभी इस समय देखने को मिलती है, उसके पीछे भी ये फेनोमेना जिसे हम ट्रिपल डिप लानिना कहते हैं। तो ज्योग्राफी का करंट अफेयर्स में ये काफ़ी न्यूज़ में। नेक्स्ट देखो कोस्टल लगून मैपिंग। अब देखो कुछ इसमें एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा गया कि कोस्टल लगून जो है, जैसे ये लगून है, ये समुद्र है, ये लैंड एरिया है, और ये ऐसे समुद्र से ये एरिया आपका पूरे तरीके से सेपरेटेड है, दिस एरिया इज सेपरेटेड। ये लगून है, इसको लगून कहते हैं, ये जो है इसको लगून कहते हैं। अब इसमें एक रिपोर्ट आई है कि इसमें जो भी लगून आपके अर्बन एरियाज़ के बहुत क्लोज हैं, मतलब जो अर्बन एरियाज़ उसके बहुत क्लोज हैं, जो शहर हैं उनके बहुत क्लोज है, वहाँ पे काफ़ी अधिक जो माइक्रो प्लास्टिक का पॉल्यूशन देखने को मिलता है। ये रिपोर्ट आई है, ठीक है। अब उसमें देखो बहुत सारे लेगून्स मेंशन है, तो जो हमें मैपिंग के लिए पता होना चाहिए, जैसे आपके पास अलग अलग लेगून्स है, लेगून्स ऑफ लेगोस, ये आप नोट कर लेना, ठीक है। सारे टॉपिक्स के नोट्स बना लेना है, इस पर इतनी मेहनत की जा रही है तो थोड़ा सा ध्यान रखें। तो यहाँ पे देखो नाइजीरिया के अंदर ये लोकेटेड है। उसके बाद एक लेगूम है दैट इज सक्यूमो, ये आपका घाना के अंदर लेगून लोकेटेड है, इट इज़ लोकेटेड इन घाने। एक लेगून है जिसका नाम है बिजर्टे, ये लेगून जो है आपका तुनीशिया के अंदर लोकेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे वी कैन से माइक्रो प्लास्टिक पोल्यूशन इन सब जगह में कंटिन्यूस बेसिस में जो है वो देखने को जो है वो मिलता है। इसी तरीके से एक लेगून है रियो लगार्तो करके एक लेगून है जो कि मैक्सिको के अंदर लोकेटेड है, ये याद रखना है। एक लेगून है दैट इज़ वी कॉल इट एज ग्रांदे ग्रांदे सेंटा ग्रांदे सेंटा मार्टा, ठीक है। ये बेसिकली आपका लोकेटेड है, वो है कोलंबिया में लोकेटेड है, ठीक है। और एक आपका जो है एक लोकेटेड है जिसे हम कहते हैं घर एल मेह करके है, ये लगून आपका लोकेटेड है अगेन ट्यूनीशिया के अंदर। लगून के बारे में और माइक्रो प्लास्टिक के पॉल्यूशन के बारे में तो इन पर आप पॉइंट हाईलाइट कर सकते हैं। इसी तरीके से कई सारी और भी एरियाज है, जैसे आपके मार्शेस ऑफ एम्बोर्दा, मार्शेस ऑफ एम्बोर्दा, एब्रो डेल्टा, ठीक है। अगर राइटिंग समझ में नहीं आया तो जो बोल रहा है उस पर आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद वेलेनेशिया करके, ये सब पोर्टुगल के वहाँ लोकेटेड है, ठीक है, जो कि आपकी है पोर्टुगस जो कि यूरोप में है।
फिर इसी तरीके से आपको याद रखना है दैट इज़ मार मैनोर करके एक लोकेटेड है, ये लोकेटेड है लार्जेस्ट मार MERMENOR लार्जेस्ट लेगून है, लार्जेस्ट बेसिकली लार्जेस्ट लेग्यून किसका है, दिस इज़ द लार्जेस्ट लेग्यून ऑफ स्पेन का लार्जेस्ट लेग्यून है। तो ये सब पॉइंट्स जो है वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं सैंडलवुड स्पाइक डिजीज़, बेसिकली ये डिजीज़ इंडिया में भी स्प्रेड हुआ है तेज़ी से। तो ये जो डिजीज़ है ये कॉज होता है, बस कॉजल ऑर्गेनिज्म याद रखना, फाइटोप्लाज्मा के द्वारा है, बैक्टीरिया एक तरीके से आप मानो, इसके द्वारा कॉज्ड होता है। और इसमें क्या है, जो लीव्स होती हैं, लीव्स की साइज़ बहुत रिड्यूस हो जाती है, मतलब एक्सट्रीम रिडक्शन होता है लीव्स की साइज़ की, लीव्स की साइज़ का एक्सट्रीम रिडक्शन जो है होती है। और एक आप ये मानो कि जो प्लांट्स होते हैं उनका एक टिश्यू होता है जिसे हम कहते हैं सीयू ट्यूब, ये याद रखना, यहाँ पे ये जो फाइटोप्लाज्मा प्रेजेंट हो जाता है। सीयू ट्यूब बेसिकली पार्ट है फ्लोएम का, जो कि हमारे वी कैन से फूड को अलग अलग पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करने में ये हेल्प आपका करता है। ये पॉइंट्स याद रखना है। तो दिस सेशन वाज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांड्या। अकेडमी पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आप कोड जो इस्तेमाल कर सकते हैं दैट इज़ SPLIV इस कोड का इस्तेमाल करके अनअकैडमी में आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो unacademy.com में जाना है, UPSC CSC सेलेक्ट करना है, कोड डाल देना। करंट अफेयर्स कोर्स ऑलरेडी चल रहा है, तो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी हर महीने कोर्स आएगा। तो 23 या 24 की आप तैयारी करना तो ज़रूर से करें। कोड डालते ही अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा, और साथ में आप पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी जितने और दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी सब आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। सो ये सारी चीज़ें हैं। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें।